इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स जानेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं कुछ हमें जानने ज़रूरी हैं, इसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवैलेंट। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कोवैलेंट नेचर के होते हैं, आयनिक नहीं होते हैं और जनरली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ये क्या होता है कि दो प्रकार के, मतलब ऐसे तो कई प्रकार के बॉन्ड होते हैं और नेचर भी कई प्रकार का होता है, लेकिन मेनली जैसे कोवैलेंट है, कोवैलेंट एक होता है बॉन्डिंग या कोवैलेंट नेचर, या एक होता है आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। आयनिक, अब आयनिक क्या है, जैसे कि NaCl है। अब NaCl है जिसको हम लोग, अगर हम इसको किसी सॉल्यूशन में डालते हैं या वाटर में डाल दें या किसी भी सॉल्यूशन में डाल दें, तो ये क्या हो जाता है कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में टूट जाता है, यानी Na+ और Cl- में, यानी इस पर चार्ज आ जाता है प्लस और माइनस का, तो इसको बोलते हैं आयनिक। लेकिन यहीं पे कोवैलेंट का क्या होता है? कोवैलेंट आयनिक नेचर का नहीं होता है, ये होता है बॉन्डिंग बनाता है। इसके बीच एक कोवैलेंट बॉन्डिंग बनती है, जैसे अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें इलेक्ट्रॉनों का जो होता है शेयरिंग होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, या तो निकल जाते हैं या तो आ जाते हैं। तो जिससे अगर निकल गए तो वहीं चार्ज आ जाता है, और अगर आ गए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, निकल गए तो पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का क्या ट्रांसफ़र होता है, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है कोवैलेंट में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कोवैलेंट नेचर के होते हैं, और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और आयनिक जो होते हैं ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। जो आयनिक होते हैं ये किस में होते हैं? पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। पोलर सॉल्वेंट, पोलर यानी कि जिसमें चार्ज जो होता है अपने चार्ज में टूट जाए, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, कोवैलेंट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन वाटर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब वाटर क्या है? वाटर एक है पोलर, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस किए कि पोलर सॉल्वेंट में आयनिक जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, और नॉन पोलर में कोवैलेंट सॉल्युबल होते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि वाटर जो है वो पोलर होते हुए भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सॉल्युबल हो जाता है, कर लेता है। तो क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसका रीज़न ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे रीजन इसका बन जाता है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे पोलराइज होता है, यानी कि वाटर में पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। इसको डिटेल में किसी और वीडियो में देखेंगे हम लोग, फिलहाल इतना जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़ तो चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ और देखते हैं। कैरेक्टर, S कैरेक्टर, P कैरेक्टर जो होता है, और कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, ये सब हम लोग इसमें कवर करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो Sp जो होता है, Sp3 यहाँ पे है, और यहाँ पे Sp2 और ये Sp है। Sp3 में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? तो Sp3 में एक जो होता है, एक s ऑर्बिटल होता है, और 3 जो होते हैं वो p ऑर्बिटल होते हैं। वहीं Sp2 में क्या होता है, एक होता है s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल। वहीं Sp में क्या होता है, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो परसेंटेज कैरेक्टर में हम लोग देखते हैं, एक होता है यस का परसेंटेज कैरेक्टर, यानी एस का परसेंटेज कैरेक्टर, और एक होता है पी का परसेंटेज कैरेक्टर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑर्बिटल हैं, एस और पी। तो एस का Sp3 है, अब यहाँ पे एक एस है और 3 पी है। तो इसमें हम लोग जनरली आसानी से बता सकते हैं कि 25% यहाँ पे होगा, यहाँ पे 25% होगा
एस कैरेक्टर और 75% होगा यहाँ पे पी कैरेक्टर, ठीक है। 25% एस कैरेक्टर होगा, 75% होगा पी कैरेक्टर, क्योंकि 25 का 3 गुना, यानी कि यहाँ पे एक एस आर्बिटल है और 3 पी आर्बिटल है। तो अगर रेशियो मिलाएं तो 25% एस कैरेक्टर हो जाएगा, 75% पी कैरेक्टर हो जाएगा। वैसे ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड आर्बिटल में देखते हैं तो sp2 में क्या होगा कि एक एस है और 2 पी आर्बिटल है, यानी कि यहाँ पे अगर रेशियो देखें तो 33.3% जो हो जाएगा एस कैरेक्टर और 66.6% हो जाएगा पी कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे 66.6% हो जाएगा पी कैरेक्टर, ठीक है। इसमें एसपी में देखते हैं 1 एस है और 1 पी आर्बिटल है, तो यहाँ तो रेशियो 50-50% का है, ये तो इजली यहाँ दिख रहा है। 50% एस कैरेक्टर और 50% पी कैरेक्टर होता है, यानी सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर किस में होता है, एसपी हाइब्रिडाइज्ड आर्बिटल में सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर होता है, ठीक है। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होता है आपका केमिकल बॉन्डिंग और हर जगह पी ब्लॉक, जहाँ भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे यहाँ पे S% कैरेक्टर बहुत ही इसका यूज होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और हाईएस्ट किसका होता है, किस हाइब्रिडाइज आर्बिटल का, sp हाइब्रिडाइज आर्बिटल का, ठीक है। और लोवेस्ट किसका होता है, sp3 का होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेचर ऑफ बॉन्ड, तो यहाँ पे नेचर ऑफ बॉन्ड देखें तो एक यस है और 3 पी है। हम पिछली वीडियो में जैसे बताए थे कि sp3 में क्या होता है कि आल सिग्मा होते हैं, जितने भी होते हैं पूरे सिग्मा होते हैं, आल सिग्मा, और नो पाई यानी एक भी पाई नहीं होता है, यानी कि कह सकते हैं कि 4 सिग्मा, यानी कार्बन का जो होता है वो 4 बाड होता है, 4 वैलेंसी होती है, तो 4 सिग्मा पूरा फील्ड होती है और पाई एक भी नहीं होता है sp3 में, तो यहाँ पे 0 पाई होता है, 4 सिग्मा और 0 पाई, ठीक है। sp2 में देखते हैं, sp2 में 1 एस और 2 पी, हम आर्बिटल के हिसाब से बताए थे आधार पे कि अगर 1 एस और 2 पी है तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे फाइंड करना है हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 सिग्मा और 1 पाई। अगर 3 सिग्मा और 1 पाई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा, यहाँ पे 3 सिग्मा और 1 पाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा sp2 का 3 सिग्मा और 1 पाई, और sp हाइब्रिडाइज आर्बिटल का 2 सिग्मा और 2 पाई होता है। अब इसमें याद करने वाला क्या है, याद करने वाला बस ये है 0 पाई, 1 पाई और 2 पाई, 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, यानी कि sp में क्या होता है, 2 पाई होता है, ये ध्यान रखने की बात है। अब sp में 2 पाई होता है तो वो तो या तो ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 मिल जाए, या तो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड यहाँ पे 2 मिल जाए, ठीक है, ये ध्यान रखने वाला। बॉन्ड एंगल देखते हैं, तो बॉन्ड एंगल जो है sp3 का बॉन्ड एंगल जो होता है, हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे 109 डिग्री 28 मिनट होता है sp3 का, और sp का होता है 120 डिग्री होता है sp का, और sp2 का, और sp का क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कार्बन को। सेचुरेटेड कार्बन क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के बारे में डिस्कस नहीं किया। सेचुरेटेड ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगता है, और अनसेचुरेटेड ऐसे जहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है या डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। सिंपली बस इतना है, सेचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड और अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड। सेचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड जहाँ पर हो, और अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड जहाँ पे हो, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। तो सिंगल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे होता है, तो सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन्स में होता है, ठीक है, एल्केन्स में होता है। और डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ होता है, एल्कीन्स में होता है, डिस्कस किए थे इसको हम लोग पिछले वीडियो में, और एल्काइंस में होता है। एल्कीन्स मीन्स डबल बॉन्ड, एल्काइंस मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये सेचुरेटेड कार्बन में आते हैं और ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड में।
अब कार्बन की बात करें तो जाहिर सी बात है जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, यानी कि sp3 जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है, या ये भी सिंगल बॉन्ड जहाँ होता है वहीं पे होता है। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा या 4 सिग्मा होंगे वहीं पे क्या होगा, sp3 होगा। तो sp3 कार्बन जो होता है वो होता है सेचुरेटेड कार्बन, और बाकी sp2 एंड sp जो कार्बन होते हैं ये होते हैं अनसेचुरेटेड, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो sp3 कार्बन जो होता है वो होता है सेचुरेटेड, और sp एंड sp2 कार्बन होता है अनसेचुरेटेड। क्लियर हो गया। अब जैसे अगर इसका एग्जांपल देखना हो तो सी 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 एच 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 डबल बॉन्ड सी, एच एच और एच। अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, अगर इस कार्बन की बात करें तो इसके पास चारों जो है वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड का है। तो ये कौन सा कार्बन हो गया, sp3 हो गया, और sp3 होने का मतलब ये है कि ये सेचुरेटेड कार्बन है। यहाँ पे भी इस कार्बन का भी सेम वही है, चारों वैलेंसी जो होते हैं सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन के पास देखें तो यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। और जब डबल बॉन्ड आता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आने से ही ये क्या हो जाता है, अनसेचुरेटेड हो जाता है। और हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे 3 सिग्मा और 1 पाई है, 3 सिग्मा 1 पाई हम लोग अभी जस्ट पिछले वीडियो में पढ़े थे। क्या हो जाएगा, 3 सिग्मा और 1 पाई, यहाँ पे क्या है 3 सिग्मा और 1 पाई है sp2। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये कार्बन, और ये अनसेचुरेटेड है, सेम ये भी अनसेचुरेटेड और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, ग्रेटर द एस कैरेक्टर लोअर द एनर्जी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ग्रेटर द एस कैरेक्टर मतलब जिसका परसेंटेज यस ज़्यादा हो, जिसका परसेंटेज यस ज़्यादा हो, लोअर द एनर्जी उसका जो एनर्जी होता है, ठीक है, लो होगा, कम होगा। लोअर द एनर्जी इज नियर टू न्यूक्लियस, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है एकदम सेंटर में होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है आउटर सेल में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो यहाँ पे बोल रहा है कि जिसका यस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ज़्यादा किसका होगा, हम लोग अभी पिछले वीडियो में ही पिछले स्लाइड में ही डिस्कस किए हैं कि sp का होगा ज़्यादा यस कैरेक्टर। अभी पिछले स्लाइड में पढ़े हैं ना, sp का क्या है, यस कैरेक्टर ज़्यादा है, 50% है। तो sp का 50% है, तो यानी कि एस कैरेक्टर ज़्यादा है, तो इसका जो एनर्जी होगा वो कम होगा। एनर्जी कम होने के वजह से ये आउटर सेल तक नहीं जा पाएगा, और ये बस न्यूक्लियस के पास ही रहेगा। और न्यूक्लियस के पास होने की वजह से इसका जो होता है साइज जो होगा वो कम होगा, इस ऑर्बिटल की साइज। जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे हम लोग देखें तो ये न्यूक्लियस हो गया, और इसका जो साइज है बस यहीं तक। पिछले वाले का साइज जो था इतना था, बड़ा था, लेकिन अब इसका साइज घट गया, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास ही अब चक्कर लगाने लगा ये। ठीक है, तो उसका जो साइज होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, साइज जो होता है वो कम हो जाता है ऑर्बिटल का। ठीक है ना, तो यानी कि अगर पूछा जाए कि साइज में किसका ज़्यादा और किसका कम होता है, अगर साइज देखा जाए तो यहाँ पे sp का जो साइज होगा वो सबसे कम होगा sp का, फिर sp2 का होगा, फिर sp3। यानी साइज यहाँ पे डिपेंड करता है, साइज जिसका एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पे साइज कम होगा, यानी एस कैरेक्टर जिसका ज़्यादा होगा। यहाँ पे एक फार्मूला बन जाता है, साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/परसेंटेज यस, यानी कि जिसका परसेंटेज यस ज़्यादा होगा, यानी sp का परसेंटेज यस 50% रहता है, तो उसका साइज सबसे कम होगा ऑर्बिटल का। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, इसका बहुत जगह यूज होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आर्डर ऑफ साइज ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। अब ये आर्डर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हम लोग डिस्कस कर लिए कि sp3 का सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या डिस्कस किया हम लोग अभी, sp3 का सबसे ज़्यादा, फिर sp2 होगा,
फिर sp हो गया। ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए। लेकिन इससे भी अगर पूरे ऑर्बिटल में देखा जाए तो sp3 से भी बड़ा p ऑर्बिटल होगा, क्योंकि वहाँ पे s कैरेक्टर का नाम ही नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है भाई, s कैरेक्टर तो यहीं तक रहता है, s के बाद ही p ऑर्बिटल आता है ना। पहले s ऑर्बिटल आता है, फिर p ऑर्बिटल आता है। तो p ऑर्बिटल होगा तो जैसे ही p ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली तो साइज बड़ा हो ही जाएगा। और फिर यहाँ पे देखें तो sp से भी यस, क्योंकि ये जो यस है वो एस यानी सबसे छोटे वाले एस का ही जो होता है, ये एस पी ओवरलैपिंग हुआ है, sp2 ओवरलैपिंग हुआ है, sp3 हुआ है, तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट साइज एस का होगा, फिर सबसे बड़ा पी का, और फिर sp3 sp2 और sp। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, बॉन्ड लेंथ इन कार्बन कंपाउंड्स। बॉन्ड लेंथ इन कार्बन कंपाउंड्स। तो जो बॉन्ड लेंथ है वो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो कार्बन और कार्बन का अगर बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड लेंथ होता है ये हमारे पास इसका वैल्यू है 1.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 1.4 एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू आप लोग जानते ही हैं 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर है तो वहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, वहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो होगा वो 1.34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो वहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो होगा वो है 1.20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और C और H के बीच का बॉन्ड लेंथ जो होता है वो है 1.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। ये वैल्यू याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि द शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, यानी कि जिसका बॉन्ड लेंथ, अभी हम लोग बॉन्ड लेंथ डिस्कस किए हैं, जिस शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ यानी जिसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, ठीक है, जिसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, द स्ट्रॉन्ग द बॉन्ड फॉर CH बॉन्ड्स, फॉर CH बॉन्ड यानी उसका जो बॉन्ड होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम होगा तो स्ट्रेंथ यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या बोल रहा है कि ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ कम। अब इसको इसी चीज़ को हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कार्बन है, ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड है तो इतना दूर तक है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ इसका है। जैसे ही ये डबल बॉन्ड होगा तो दो लोग आपस में आ जाएंगे, यानी दो बॉन्ड आ जाएंगे, तो ये इसका साइज कम हो जाएगा, इस बॉन्ड लेंथ का जो लेंथ है वो कम हो जाएगा। अभी हम लोग पिछले वीडियो में, पिछले स्लाइड में देखे हैं कि कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है कार्बन कार्बन का, जो सिंगल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का उससे कम होता है, ट्रिपल बॉन्ड का उससे कम होता है, और सबसे कम होता है कार्बन और हाइड्रोजन का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यही बात कर रहे हैं कि कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 1.4 एंगस्ट्रॉम का जो होता है, इसका 1.4 एंगस्ट्रॉम का बॉन्ड लेंथ होता है, और यहाँ पे 1.34 एंगस्ट्रॉम का बॉन्ड लेंथ हो गया, तो जाहिर सी बात है कम हो जाएगा, ठीक है। और C ट्रिपल बॉन्ड, C अगर होगा तो और कम हो जाएगा, ठीक है, तो और कम हो जाएगा। अब ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना है और इस चीज़ को समझना है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। अगर हम लोग एक रस्सी ऐसे पकड़ते हैं तो वो ज़्यादा मजबूत रहेगी, या दो रस्सी को हम लोग पकड़ लें वो ज़्यादा मजबूत रहेगी, और तीन रस्सियों को एक पे एक पकड़ लें वो ज़्यादा मजबूत रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि ये तीन रस्सी वाला ही मजबूत होगा, ठीक है ना। तो सबसे स्ट्रांग जो होगा वो क्या होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, और सबसे कम स्ट्रांग जो होगा वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ इसका ज़्यादा होगा, जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। यहाँ पे एक फार्मूला भी बन जाता है, जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, ये एक फार्मूला भी बन जाता है, इसको भी आप लोग नोट कर लें, और ये आगे बहुत यूज आएगा, इसका काम होगा, ठीक है। तो हाँ, हम लोग इस पे आते हैं, द शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ द स्ट्रॉन्ग द बॉन्ड फॉर,
द शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ द स्ट्रॉन्ग द बॉन्ड फॉर CH बॉन्ड द ग्रेटर द यस कैरेक्टर, द ग्रेटर द यस कैरेक्टर, जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उसका यस कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, यस कैरेक्टर, हम लोग अभी यस कैरेक्टर के बारे में जस्ट पीछे पढ़े हैं, फार्मूला भी देखें। यस कैरेक्टर कहाँ गया, हाँ यस कैरेक्टर, किसका यस कैरेक्टर ज़्यादा है, SP का। SP मीन्स जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो वहाँ पे यस कैरेक्टर ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पे यस कैरेक्टर ज़्यादा है, यानी यहाँ पे यस कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा, यस कैरेक्टर ज़्यादा होगा ट्रिपल बॉन्ड का, यानी कि SP का, इसका यस कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, SP का यस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। और यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा, वो भी SP का ही होगा। बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा, SP3 का सबसे ज़्यादा होगा, और SP का ही सबसे कम होगा। ठीक है ना, ओके। तो परसेंटेज यस कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ परसेंटेज यस, या फिर यूँ कह सकते हैं परसेंटेज यस प्रोपोर्शनल बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, अब ये भी एक फार्मूला मिल गया हम लोगों को। ओके, अब देखते हैं आगे क्या कहता है। ग्रेटर द यस कैरेक्टर ऑफ द कार्बन ऑर्बिटल्स द शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो परसेंटेज यस कैरेक्टर है तो जाहिर सी बात है शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। अरे भाई यस कैरेक्टर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, यस कैरेक्टर ज़्यादा है यानी कि न्यूक्लियस के नज़दीक रहेगा, न्यूक्लियस के नज़दीक रहेगा तो साइज भी कम होगी, साइज कम होगी तो शेयरिंग वेयरिंग करने में ज़्यादा उसको जगह नहीं मिलेगा, तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड लेंथ उसका जो होगा वो कम हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा होता तो दूसरे से शेयरिंग करता तो ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता, और ये छोटा है तो यहाँ पे शेयरिंग करेगा तो इसका बॉन्ड लेंथ जो होगा यहाँ पे वो कम हो जाएगा। ठीक है ना, इसको किसी और वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिलहाल यहाँ इतना ही समझ लेते हैं। बिकॉज द इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड क्लोजर टू द न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो बस इतना ही समझना था, यहाँ पे ये फार्मूला निकालना था जो कि निकल गया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है कि SP का जो होता है परसेंटेज यस सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, परसेंटेज यस सबसे ज़्यादा होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसलिए सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि प्रोपोर्शनल है, और बॉन्ड लेंथ जो होता है इसका सबसे कम होता है। ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखिएगा, ऐसे कि उल्टा SP3 का हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। हाँ, तो CH बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन यस कैरेक्टर। CH की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो यस कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज होती है। ठीक है, यस कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज होती है ना। जैसे अभी हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस क्या किए थे, एक मिनट, पिछले वीडियो में डिस्कस क्या किए थे कि जो CH3 यानी यहाँ पे अगर 4 वैलेंसी लगा है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, SP3 है, तो इसका जो होगा बॉन्ड लेंथ होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड अगर लगा है SP2 है, ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होगा वो थोड़ा कम होगा, और SP3 का SP का यहाँ पे सबसे कम होगा। तो यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर किसका ज़्यादा है, परसेंटेज कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, परसेंटेज इसका ज़्यादा है, फिर इसका है, यानी पहले SP का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, SP का % सबसे ज़्यादा है, फिर SP2 का है, और फिर सबसे कम है SP3 का है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बोला है कि CH बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन यस कैरेक्टर, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिसका एस कैरेक्टर ज़्यादा है, यहाँ पे CH का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे BE यानी बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, SP, फिर SP2 और फिर SP3, यानी सबसे ज़्यादा SP का होगा, फिर सबसे कम। तो यहाँ पे ये भी निकल के आता है कि परसेंटेज यस कैरेक्टर किसका क्या बोला है कि इंक्रीजेज विथ, हाँ, तो बॉन्ड एनर्जी के प्रोपोर्शनल रहेगा, ये भी एक फार्मूला निकल गया। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अ सिंगल कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड रोटेशन, या जो होता है रोटेशन वो फ्री रोटेशन होता है। ठीक है ना, वो कार्बन कार्बन जो होता है
वो फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन। अब इसको समझने में दिक्कत हो रही होगी कि फ्री रोटेशन क्या है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो उसमें फिक्स रोटेशन होता है, वहाँ पे रोटेशन होता ही नहीं है। प्रिवेंट फ्री रोटेशन, प्रिवेंट फ्री रोटेशन। इसको नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देख लेते हैं। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, तो यहाँ पे रोटेशन कहने का मतलब ये है कि ये एक, इसको 3D स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ किया जाए तो ज़्यादा बेटर समझ में आ सकता है, लेकिन ऐसे नहीं समझ में आ पाएगा। मान लीजिए ये कार्बन है, ठीक है, इससे इधर से एक हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा है, एक इधर से जुड़ा है, एक इधर से जुड़ा है, और एक यहाँ से। कहने का मतलब कि ये इधर हो सकता है, ये मूव करके ऊपर आ सकता है, यानी यहाँ आ सकता है, ठीक है। ये मूव करके रोटेट कर सकता है, ठीक है ना, ये सब रोटेट कर सकते हैं सिंगल बॉन्ड है तो। लेकिन वहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए तो वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है ना वो ज़्यादा आ जाता है। अभी बताया ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, बॉन्ड लेंथ अगर कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाए, यानी ज़्यादा मजबूती, तो ज़्यादा मजबूती आता है। और पहली बात कि पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं होता है, क्योंकि ये एक फिक्स कर लेता है, इसमें ओवरलैपिंग जो होती है उसकी वजह से फिक्स हो जाता है। इसको किसी और वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे बस इतना जान लेते हैं कि अगर डबल बॉन्ड लगा है तो ये फ्री रोटेशन, इस अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, और एक मिनट, हाँ, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, तो जो हाइड्रोजन लगा है, अब इसको ये मूव करके ना तो यहाँ आएगा, ना तो इसको मूव करके हम लोग इधर कर सकते हैं, ना तो इस पूरे कार्बन को मूव करके किसी और डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। ये एक फिक्स रोटेशन है, फिक्स है, ये रोटेट नहीं करेगा, ठीक है ना। वैसे अभी बस इतना ही समझने की ज़रूरत है, नेक्स्ट कभी किसी वीडियो में हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। फ़िलहाल अभी तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग एक अच्छे से टॉपिक के साथ अगले, ठीक है।